तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। तो स्टूडेंट, आज केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले मैंने आपको ये बताया था विलियन के अणु संघ के गुणधर्म, जिसका हम लोगों ने शुरुआत किया था। तो अणु संघ के गुणधर्म में आपको 4 प्रकार बताया गया था, जिसमें से पहला प्रकार वाष्प दाब में अवनमन, ये आपका खत्म हो गया था ना पिछले लेक्चर में। तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या चैनल में जाकर भी देख सकते हो। वीडियो में सबसे ऊपर ही वो आ जाएगा, लेक्चर नंबर 7। और उसके पहले के जितने लेक्चर है वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विलियन के अणुसंघ के गुणधर्म में दूसरा गुणधर्म। जो दूसरा गुणधर्म है उसका नाम है क्वथनांक और क्वथनांक में उन्नयन। देखो, ये पिछले चैप्टर का मतलब पिछले लेक्चर का था, जिसमें आपको विलियन के अणुसंघ गुणधर्म की परिभाषा बताई गई थी। उसके बाद इसके 4 प्रकार बताए गए थे, जिसमें से पहला प्रकार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हम लोग पढ़ चुके थे। तो इसको पढ़ने के बाद हमको दूसरा नंबर पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन। तो सबसे पहले क्वथनांक क्या होता है ये आप लोग जान लो। क्वथनांक तथा इसमें उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक क्या है बच्चों? क्वथनांक को इंग्लिश में कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। देखो, क्वथनांक किसी प्रक्रिया का नाम नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, ये होता है एक बिंदु। ठीक है, क्या है? ये बिंदु है। बिंदु का मतलब क्या है? वो पैमाना है जहां पर कोई भी द्रव, ये द्रव जिस तापमान पे पहुंचेगा, उस बिंदु वाले उस तापमान पे पहुंचेगा तो वो द्रव गैस में बदलने लगेगा। किस में बदलने लगेगा? गैस में बदलने लगेगा। जैसे पानी को गर्म किया जाता है, तो पानी को गर्म करते करते जब वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो आप लोग जानते हो क्या होता है? वो भाप में बदलने लगता है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, वही उसका क्वथनांक बिंदु है। ठीक है, समझ गए क्या होता है क्वथनांक बिंदु? देखिए आगे परिभाषा। किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अरे ये क्या परिभाषा है? यहाँ पर मैंने आपको दूसरा परिभाषा बताया, लेकिन यहाँ पे परिभाषा में दूसरा लिखा हुआ है। अर्थ इसका समझिएगा। देखो, इसके पहले जो वाष्प दाब था, पहला वाला अणु संघ गुणधर्म वाष्प दाब। तो वाष्प दाब भी आपको कैसे बताए थे? जब किसी पानी को गर्म करेंगे या द्रव को गर्म करेंगे तो उसके कण गति करने लगते हैं या उनमें गतिज ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब ये वाष्प में बदलने की कोशिश करते हैं ना, तो वो बर्तन की दीवार पर बल लगाते हैं। उसी बल को वाष्प दाब कहते हैं। बर्तन की दीवार पर भी बल लग रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था कि वायुमंडल में हमारे चारों तरफ क्या है? गैसें हैं। ठीक है, वायुमंडल में चारों तरफ गैसें हैं। गैस अपना भी दाब लगाती रहती है, जिसको कहते हैं वायुमंडलीय दाब। क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है? गैस है ना? चारों तरफ गैस है, जानते हो। और इस गैस में दाब होता है जिसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? एटीएम से। कैसे? एटीएम से प्रदर्शित किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं इंग्लिश में। तो वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है, यहाँ से पानी गर्म हो रहा है तो उसका वाष्प दाब भी लग रहा है। ये वाष्प दाब है। तो वाष्प दाब को ये दबाया रहा है कि वाष्प बाहर मत निकलो। लेकिन जब इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो क्या बताओ, ये दोनों वाष्प मतलब वाष्प बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, तो क्या ये निकलने लगेगा? जी हाँ, वही होता है क्वथनांक। दो परिभाषा होता है इसका। एक जो मैंने आपको बताया कि वह बिंदु जिस बिंदु पर कोई द्रव वाष्प में बदलने लगता है। दूसरा परिभाषा क्या है? जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो इसमें से वाष्प निकलने लगेगा। अब क्या करना है हम लोग को भाई? पढ़ना है वाष्प दाब का उन्नयन, यानी वाष्प दाब का बढ़ना। देखो परिभाषा यहाँ पे, अरे सॉरी हेडिंग, इसमें उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, सॉरी वाष्प दाब बोल दिया था मैंने। क्वथनांक में उन्नयन पढ़ना है, क्वथनांक में। तो क्वथनांक में उन्नयन पढ़ने से पहले इसका इंग्लिश नाम जान लीजिए भाई। इंग्लिश नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इसके बाद आप लोग 12th 4 महीने में आप लोग पार कर लोगे, जब इसके बाद पढ़ोगे तो सब चीज इंग्लिश में रहेगा। तो इंग्लिश नाम जानना जरूरी है, ठीक है। ये हम सभी बच्चों को कहते हैं कि इंग्लिश नाम जरूर से याद करिएगा। क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और उन्नयन को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो, इसको समझो। जब भी किसी शुद्ध विलायक में, ठीक है, कोई शुद्ध विलायक है, जैसे आपने ये ले लिया है,
पानी लिया, इसमें जल, तो जल का क्वथनांक कुछ होगा, लेकिन इसके अंदर अगर हम लोग चीनी डाल दें तो इसका क्वथनांक क्या होगा, इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्योंकि वाष्प दाब घट जाता है। यही चीज बस आपको याद करना है इसमें। वाष्प दाब वाला वीडियो देख लोगे तो ये चीज समझ जाओगे कि वाष्प दाब क्यों घट रहा है। वाष्प दाब घट जाता है जब किसी भी विलायक के अंदर विलेय को डाल देते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि अणुओं में जो ऊर्जा होती है वो घट जाती है। देखिए परिभाषा पढ़ते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, और कणों की संख्या बढ़ने के कारण प्रत्येक कण पर ऊर्जा घट जाती है। ऊर्जा के घटने के कारण वाष्प दाब भी घट जाता है। बस यहां तक देखिएगा। जब भी किसी विलायक में हम लोग विलेय को डालेंगे तो कणों की ऊर्जा घट जाएगी। कणों की ऊर्जा घटने से वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब घटने से क्या होता है वाष्प दाब घटने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है, और क्वथनांक में इस बढ़ोतरी को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। इतना परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है, समझ गए। अब वाष्प दाब का उल्टा होता है, बस यही समझिएगा। वाष्प दाब घट रहा है क्वथनांक बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ रहा है क्वथनांक घटेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए दर्शाना कैसे है। यदि शुद्ध विलायक में, यदि शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो टी है, टेम्परेचर टी, ठीक है, टेम्परेचर। क्योंकि इसके पहले हम लोग क्या लिए थे, याद आ रहा है आपको, पी लिया गया था, पी और पीएस लिया गया था, लेकिन अब क्या लिया जा रहा है, अब टी लिया जा रहा है, क्योंकि क्वथनांक एक तापमान है, ठीक है, तथा विलयन का क्वथनांक टीएस है, ये माना गया है। टी ये है जो विलायक का क्वथनांक है, टीएस विलयन का क्वथनांक है। जब इसके अंदर विलय को मिला दिया गया है तब उसका क्वथनांक है। तो टीएस का क्वथनांक टी से ज्यादा होगा कि नहीं, क्वथनांक बढ़ रहा है ना, क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, क्वथनांक में क्या हो रहा है, उन्नयन हो रहा है। तो टीएस का मान टी से ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ लिखा है ज्यादा क्वथनांक। तो ज्यादा में से कम को घटाते हैं ना, गणित का क्या नियम है, ज्यादा में से कम को घटाया जाता है। इसलिए क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, टी एस माइनस टी, जिसे हम लोग डेल्टा टी भी कहेंगे। यह अंतर डेल्टा टी, समझ गए, इतना चीज समझ गए। अब इसी से हम लोग बनाएंगे फॉर्मूला। एक नोट पॉइंट लिखा है, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका तुरंत, ठीक है। आगे बढ़िए। इसके बाद देखिएगा कुछ यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला याद करना है। मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथमापी स्थिरांक, ये आपको याद करना पड़ेगा। मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसी के आधार पे हम लोग क्वथनांक वाला फॉर्मूला निकालेंगे। एक किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर इसके क्वथनांक में जितना वृद्धि होता है उस वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है या कहते हैं। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, अब मोलल मोलल शब्द से आया है 1 मोल, मोलल से क्या बना है 1 मोल। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल अगर हम लोग घोल दे रहे हैं, 1 किलोग्राम विलायक यानी 1 किलोग्राम जल है आपके पास, 1 किलोग्राम जल में क्या घोला गया है, 1 मोल विलेय घोला गया है। 1 मोल विलेय घोलने पर क्वथनांक में कितना वृद्धि हुआ है भाई, उसको बताएंगे तो उसको बोला जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। संकेत होता है के बी, मोलल उन्नयन स्थिरांक का संकेत होता है के बी, इंग्लिश में कहते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। मात्रक क्या है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, के से केल्विन है, फिर किलोग्राम प्रति मोल, मोल -1 का मतलब क्या है, प्रति मोल। फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे में डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। देखो जितने मान लिखे हुए हैं भाई, इन सब मान का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना होगा फार्मूला। किसका फार्मूला है, क्वथनांक में उन्नयन निकालने का फार्मूला है, ठीक है। स्मॉल एम है विलेय का अणु भार, स्मॉल एम विलेय का अणु भार। इसे दूसरा रूप से कैसे दर्शा सकते हो, रुकिए कलर चेंज कर देते हैं। दूसरा रूप इसका क्या है बताइए, स्मॉल एम को हम लोग दर्शा सकते हैं यम बी से, स्मॉल एम को यम बी से दर्शा सकते हैं। के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू कैसे दर्शा सकते हो, डब्ल्यू बी से। विलेय का भार है,
उसके बाद डेल्टा टी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, टी एस माइनस टी होता है। देखो इसके जगह पे टी एस माइनस टी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इसके जगह पर टी एस माइनस टी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन क्या इसके पहले पढ़े थे, क्वथनांक में उन्नयन इसके पहले क्या पढ़े थे, टी एस माइनस टी बराबर डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की जगह पर टी एस माइनस टी भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू कैसे लिख सकते हो, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए इसको लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सही से लिख देते भाई, बहुत गंदा लग रहा है यहाँ पे, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर का हैंड राइटिंग कितना खराब है। देखो इसको लिखना है यम बी से, ठीक है, इसको लिखना है डब्ल्यू बी से, और इसको लिखना है डब्ल्यू ए से। डब्ल्यू ए क्यों लिखे है, क्योंकि ये विलायक का होता है। डब्ल्यू बी क्यों लिखा है, क्योंकि ये विलय का होता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला है ऐसा ही सेम टू सेम है यहाँ पर भी। दूसरा है आणविक उन्नयन स्थिरांक। दोनों के फॉर्मूले पढ़ने हैं, बस थोड़ा सा चेंज है भाई, बस थोड़ा सा चेंज है। आणविक उन्नयन स्थिरांक को कहते हैं ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक, दर्शाते हैं के एम से। मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं इसे। यहाँ पे अणु का नाम आ गया, वहां किसका नाम आया था, मोलल का नाम आया था। परिभाषा क्या होगा, 100 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में कितनी वृद्धि होती है। क्या चेंज हुआ है, देखो वहां पे 1 किलोग्राम विलायक था, यहाँ पे 100 ग्राम विलायक है। मात्रक क्या होगा, केल्विन ग्राम प्रति मोल होगा। देखो यहाँ पे किलोग्राम नहीं लेंगे, यहाँ ग्राम लेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, हाँ फॉर्मूला देखिए वही रहेगा। ये नया फॉर्मूला भी समझाते हैं इसे। जहां पर 1000 था, देखिए इसके फॉर्मूले में जहां पर 1000 था, 1000 क्यों लिया गया था, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसलिए लिया गया था। तो वहां पर 100 ग्राम है, देखो यहाँ 100 ग्राम है तो इसको 100 लेना है। यहाँ पे के बी का नाम क्या था, आणविक सॉरी मोलर उन्नयन स्थिरांक नाम था के बी, लेकिन यहाँ पे नाम क्या लेना है, आणविक उन्नयन स्थिरांक के एम। तो यही चीज चेंज होगा, बाकी चीज सेम रहेगा। और देखो इन दोनों को मिला के एक फॉर्मूला बनता है के बी बराबर के एम बटे में 10। ये आपको जरूर से याद करना है। जो के बी का मान होता है वो के एम बटे 10 के बराबर होता है, यानी के एम का जो 10वां भाग है वो के बी के बराबर होता है। ये चीज आपको करना है, ठीक है। तो इतना ही था इसमें। अब एक बार फिर से पूरा समझ लीजिए कहाँ तक हम लोग क्या पढ़े हैं। तो आज हम लोग का ये वाला भी टॉपिक पूरा हो गया भाई। देखो विलियन के अणु संघ के गुणधर्म में, विलियन के अणु संघ गुणधर्म में हम लोग पहला वाला पढ़े थे इसके पहले वीडियो में, और आज इसके बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वथनांक बताया गया था कि क्वथनांक क्या होता है और इसमें उन्नयन क्या होता है, ये पढ़े थे। क्वथनांक और उसमें उन्नयन का परिभाषा यहाँ था, ये क्वथनांक का परिभाषा था, ये क्वथनांक में उन्नयन का परिभाषा है, ठीक है। ये क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा था। इसके बाद इसमें 2 फार्मूले बनते हैं। 2 फार्मूले में पहले का नाम होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, दूसरे का नाम होता है आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो ये फॉर्मूला बना कैसे, यहाँ ये ध्यान रखना कि टीएस का मान टी से ज्यादा होगा, इसलिए इसको घटाया गया है इससे, ठीक है। क्योंकि टीएस क्या हो रहा है, क्वथनांक बढ़ रहा है ना, उन्नयन हो रहा है, लेकिन वास्तव में क्या हुआ था, अवनमन हो रहा था, इसलिए पी माइनस पीएस किया गया था। जब आप पूरा लेक्चर पढ़े रहोगे तभी आपको पूरा नाम समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक का क्वथनांकीय स्थिरांक नाम था, केबी दर्शाते थे, मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल था। फॉर्मूला 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे में कैपिटल टी गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये था। सभी का संकेत का मान वहां पे लिखा गया था। अब उसके बाद ये वाला फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, केबी का जो मान होता है वो केएम के बटे 10 के बराबर होता है। दोनों फॉर्मूले में चेंज क्या करना है, वहां पे 1000 ग्राम लिया गया है, यहाँ पे 100 ग्राम लिया गया है, ठीक है। तो 100 गुणे केएम गुणे डब्ल्यू बटे में कैपिटल टी गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये चीज करना है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद अब जो तीसरा वाला है, ये तीसरा वाला अब आपको अगले लेक्चर मिलेगा, जिसमें हम लोग हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे। और हिमांक में अवनमन के साथ कोशिश ये किया जाएगा कि परासरण और विसरण भी इसी में खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए इतना आप लोग ये लिख लीजिएगा, कॉपी में अपने लिखते रहिएगा, और इसी के साथ लेक्चर को भी 2 बार या 3 बार देखिए। 2 बार 3 बार देखेंगे आपको एकदम याद हो जाएगा। इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहिएगा। तो इसी के साथ हम लोग अब अगले लेक्चर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।